हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हमारा टॉपिक है, क्या फ़िल्में हमारी बेटियों को कमज़ोर बना रही हैं। तो मैं कहना चाहूँगी कि बिल्कुल फ़िल्में हमारी बेटियों को कमज़ोर बना रही हैं, क्योंकि जो फ़िल्में हम अपनी बेटियों को दिखा रहे हैं उसमें बेटियों का या फीमेल पार्ट जो है वो बहुत ही वीक शो किया जाता है, और पार्ट है उसे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया जाता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखाया जाता है। लड़कों को बहुत कॉन्फिडेंट दिखाया जाता है और उनको ये पावर दी जाती है कि उनकी कैसी भी सिचुएशन है वो उसको अच्छा कर सकते हैं। पर लड़कियों को अपनी सिचुएशन अच्छा करने के लिए किसी हीरो की ज़रूरत पड़ती है, वो अपने आप अपनी सिचुएशन को अच्छा नहीं कर सकती हैं। तो जब हम इन फिल्मों को अपनी बेटियों को दिखाते हैं, फैमिली के साथ देखने जाते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं, बहुत एप्रिशिएट करते हैं। हम अपने घर में डिस्कस करते हैं, वाह हीरो ने कितना अच्छा रोल किया, उसने कितने अच्छे से उस लड़की को प्रोटेक्ट किया, या उसने अपनी माँ की बेइज्जती का बदला कितने अच्छे से लिया। और देखो उसने अपनी बहन के लिए क्या क्या किया, बहन को क्या बना दिया, बहन की शादी बहुत अच्छी जगह कर दी। लेकिन क्या ये सही तरीका है? क्या यहाँ पे लड़कियों को सही गाइडेंस दी जा रही है? क्या उन्हें सही पोर्ट्रे किया जा रहा है? नहीं। हम फिल्मों में ये क्यों दिखा रहे हैं कि हमेशा कोई दूसरा बंदा आकर लड़कियों को पावर देगा? हम खुद अपनी लड़कियों को पावरफुल क्यों नहीं बनाना चाह रहे हैं? हमारी खुद की बच्चे क्यों नहीं पावरफुल हो सकते हैं? अगर हम, क्योंकि जैसी हमारी सोसाइटी है, हम देखेंगे कि हमारे घर में भी हम जब दो बच्चे होते हैं तो लड़की को हमेशा बहुत ज़्यादा ही ऐसे फ्रेजाइल सा देखा जाता है कि ये तो बहुत कमज़ोर है, बहुत नाजुक है, और लड़के को बहुत पावरफुल, बहुत उसमें एक मैनली पावर आ जाती है, क्योंकि हम उनको उस तरीके से ट्रीट करते हैं। लड़कियों को कमज़ोर वे में उनको देखा जाता है, उनको ट्रीट किया जाता है घर में, तो उनके अंदर वो चीज़ें फीलिंग आ जाती हैं कि हम एक वीकर सेक्शन हैं, हम वीक हैं। और बॉयज़ में ये आ जाता है सुपियोरिटी कि हाँ हम थोड़े स्ट्रॉन्ग हैं, हमें सोसाइटी में ज़्यादा ऐसे देखा जाता है कि हमें तो पूरी फैमिली की देख रेख करनी। और जब यही लड़कियां, जब इन लड़कियों को बड़ा किया जाता है, जब ये लड़कियां बड़ी हो रही होती हैं, इस माइंडसेट को देखकर फैमिली में भी इसी तरीके का ट्रीटमेंट मिलता है, और हम जब उनको कोई सिनेमा दिखा रहे हैं तो उसमें भी यही सब दिखाया जा रहा है। तो ये जो लड़कियां बड़ी हो रही होती हैं, इनको ये कहीं ना कहीं अपनी जो बिलीफ सिस्टम है उसको पक्का कर लेती हैं कि हाँ हम वीक हैं और हमारे लिए कोई एक मैन पावर चाहिए जो हमें आकर स्ट्रॉन्ग बनाएगी। लेकिन हम अगर अपनी बेटियों को बचपन से ही ये पिक्चर दिखाते हुए, एंटरटेनमेंट के लिए हम मूवी देख सकते हैं, बच्चों के साथ देख कर आइए, पर उन्हें एक अवेयरनेस दीजिए कि भी दिस वीक इतना वीक नहीं होना है। और ये तो सभी होते हैं, कभी कभी सबके इमोशनल ब्रेकडाउन होते हैं, मेंटल ब्रेकडाउन होते हैं, लेकिन इस तरीके का वीक नहीं होता है जहाँ आपको लगे कि हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, सारा कुछ दूसरे के हाथ में है, कोई मैन आएगा वही हमारी प्रोटेक्शन करेगा। तो सोचिए, अगर एक लड़की को ऐसे ही पाला जा रहा है, मूवीज़ भी ऐसे दिखाई जा रही हैं, तो उनकी साइकोलॉजी कैसी होती होगी, उनकी फीलिंग्स कैसी होती होगी जब वो बड़े होंगी। तो क्या वो कॉन्फिडेंट बड़ी होंगी, या वो एक डिपेंडेंट पर्सनैलिटी होंगी कि उन्हें वो कोई भी काम इस तरीके से करेंगे कि अरे ये हमारा काम नहीं है, अरे ये तो जेंट्स को ही करना चाहिए, अरे पैसे कमाना हमारा काम नहीं है, ये तो जेंट्स का काम है, अरे अगर घर में कोई बिल पानी का भरना है तो वो हमारा काम नहीं है, वो तो जेंट्स का काम है। क्यों? क्योंकि बॉयज़ को हम क्या कर रहे हैं कि नहीं, तुम्हें भी घर के एक आगे जाकर तुमको अपने घर को हैंडल करना है, उसको देख रेख करनी है, तो तुम्हें बिजली का बिल भरना आना चाहिए, तुम्हें पानी का बिल भरना आना चाहिए, तुम्हें घर की ग्रोसरी लेनी है तो उसको हैंडल करना आना चाहिए। मतलब सारा जो फाइनेंस है उसका सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक मेल पर्सनैलिटी पे है, और जो फीमेल पर्सनैलिटी है उसे काम क्या दिए गए कि तुम्हें घर में झाड़ू पोछा, डस्टिंग, घर की देख रेख, घर की सजावट करनी है, डेकोरेशन करनी है, हॉस्पिटैलिटी, कोई मेहमान आता है तो उनको तुम्हें बहुत अच्छे से अटेंड करना है। ये सब हमारी बेटियों को सिखाया जाता है। तो वो लड़कियां अगर अंडर कॉन्फिडेंट है, लेस कॉन्फिडेंस है, अपने बारे में कुछ अच्छा नहीं फील करती, तो उसका एक रीज़न ये भी होता है। तो अगर हमें अपनी लड़कियों को मजबूत बनाना है तो हमें ये हिंदी फिल्में दिखा के
उनके माइंडसेट को ख़राब नहीं करना, बल्कि उनको हिंदी फिल्म दिखाने के बाद ये बोलना है, दीज आर मूवीज़, दीज आर फॉर एंटरटेनमेंट ओनली। आपको इन्हें सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। इन रियलिटी लड़का और लड़की दोनों बराबर होते हैं। जिस तरीके से आपका भाई जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं या बड़े हो रहे हैं, आपको भी सेम ऐसे ही होना है। आपको वीक नहीं फील करना है। हालांकि फिज़िकैलिटी अगर देखी जाए तो लड़कियां वीक होती हैं, बट आप फिज़िकैलिटी के बेस पर उन्हें वीक कह सकते हैं, पर देयर आर अदर एस्पेक्ट ऑल्सो। वो इमोशनली स्ट्रांग हो सकती है, मेंटली स्ट्रांग हो सकती हैं, स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो सकती हैं। मीन्स बॉयज़ भी हो सकते हैं, लेकिन बिकॉज गर्ल्स को हमेशा एक वीकर सेक्शन माना जाता है, तो मैं उनके ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस कर रही हूँ कि लड़कियों की मेंटालिटी ऐसी होती क्यों है। ना तो हमें अपने बॉयज़ को ऐसे पालना चाहिए, ना ही हमें अपनी गर्ल्स को ऐसे पालना चाहिए। बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को मूवी दिखाते हुए एक अवेयरनेस देनी चाहिए कि जो भी इसमें दिखाया जा रहा है वो रियलिटी नहीं है। दूसरा ये होता है कि जब हमारी लड़कियां बिल्कुल लेस कॉन्फिडेंट होती हैं, इस तरीके की अपब्रिंगिंग जब उनको मिलती है, इस तरीके की मूवीज़ उन्होंने देखी होती है, सोसाइटी भी हमारी ऐसी है, फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो हमारी लड़कियां हैं ये अपने घर को बहुत अच्छे से हैंडल करें। जब इनकी शादी हो जाए तो हमें कोई दिक्कत ना हो। क्यों नहीं होगी कोई दिक्कत? जब आप एक पार्ट को बहुत सुपीरियर बता देंगे और दूसरे पार्ट को बहुत ज़्यादा इन्फीरियर, तो प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम कब नहीं होगी? जब हम दिखाएंगे कि आप दोनों ही एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, दोनों को ही एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना है, एक दूसरे की केयर करनी है, और आप अपने में इंडिविजुअली दोनों ही स्ट्रॉन्ग हो और कंप्लीट हो। बॉय भी अपने में कंप्लीट हैं, स्ट्रॉन्ग है, और गर्ल्स भी अपने में कंप्लीट और स्ट्रॉन्ग है। और दूसरा क्या होता है कि हम गर्ल्स को इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं देते घर में कि उनको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आए। आपसे कोई पूछे कि क्या आप स्टेज पर जाके कोई स्पीच दे सकते हैं? अगर आपने पहले कभी स्पीच दी ही नहीं है, उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं है आपको, तो क्या आप कह सकते हो कि हाँ मैं दे सकता हूँ? आप थोड़ा हिचकिचाएंगे और उसके बाद आप करेज करेंगे तो आप दे भी देंगे एक स्पीच। लेकिन जब हमारी गर्ल्स को वो अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं मिल रही हैं, उनको वो एक इक्वालिटी ही नहीं मिल रही है घर में या बाहर, या उनको एक बड़ा करते हुए उनके माइंडसेट को इस तरीके से तैयार किया जा रहा है कि वो डिपेंडेंट हैं, तो उनको कॉन्फिडेंस आएगा कहाँ से? तो हमें अपनी बेटियों को ये बोलना चाहिए कि जब आप बड़े हो रहे हो तो आपको खुद अपने घर में भी अपने भाई के साथ इक्वली ही रहना है। आपको इक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा है, वो भी इसीलिए क्योंकि आप दोनों हो ही इक्वल। आप दोनों में से कोई भी वीक नहीं है, ना आपका भाई वीक है ना ही आप वीक हो। क्योंकि लड़कियों को स्ट्रॉन्ग करने का मतलब ये नहीं है कि हम बॉयज़ को वीक बना दें। बॉयज़ भी अपने में बहुत स्ट्रॉन्ग है और लड़कियों को भी अपने में बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। तो अगर हम अपनी लड़कियों को ये मूवीज़ दिखाकर बड़ा करते हैं और उनकी शादी हो जाती है, तो वो हमेशा ही अपने घर में एक दबे हुए रहते हैं कि क्योंकि हम अपने घर में कमा नहीं रहे हैं, हमको कुछ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बांट दिया गया है कि ये तो बॉयज़ की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है और पैसा कमाना सिर्फ बॉयज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लड़कियों की नहीं है। तो लड़कियां और बॉयज़ का ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, इससे दोनों के ही कॉन्फिडेंस में कमी आती है, क्योंकि अभी हम बॉयज़ को कहने लगे हैं कि नहीं, घर का काम भी आना चाहिए बॉयज़ को। तो हमें लड़कियों को भी यही कहना पड़ेगा कि लड़कियों को घर का काम भी आना चाहिए और उनको पैसे अर्न करना भी आना चाहिए, और उनके लिए हमें बचपन से ही उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी करनी चाहिए कि जिससे उनके अंदर ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आए। शुरू से ही जब अपने घर में ही लड़कियां देखती हैं कि हमें इस तरीके से पाला गया है, हमें इक्वालिटी दी गई है, हमारे राइट्स बराबर हैं। अगर हमारे भैया बाहर जॉब करने जा सकते हैं तो हम भी जा सकते हैं, अगर हमारे भैया ड्राइविंग करना सीख रहे हैं तो हम भी सीख सकते हैं। तो कोई भी चीज़ जो उनके ब्रदर कर रहे हैं और अगर गर्ल चाइल्ड भी करेंगी तो उनको एक इक्वालिटी आएगी, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। और दूसरा, जब अपने घर में ही दिखाई देता है कि मेल पर्सनैलिटी और फीमेल पर्सनैलिटी जो है दोनों इक्वल है,
तो उनको आगे भी जब सोसाइटी में वो बाहर निकलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सोसाइटी में भी हमको इक्वल ही ट्रीट किया जाए। तो इससे वो एक आप देखेंगे कि अगर हम बच्चों को बचपन से ही अवेयरनेस दे रहे हैं, उनको ऐसा पाल रहे हैं कि जिससे कि उनका जो जीवन है मतलब इक्वालिटी के साथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ रहे, तो सोचिए ऐसे बच्चे का जीवन कितना सुंदर होता होगा। वो अपने घर में इक्वालिटी से पढ़ा है, रिस्पेक्ट से रहा है और अपने भाई से भी उसको वो रिस्पेक्ट मिल रही है कि शी इज़ ऑल्सो द इक्वल इन दिस होम। तो वो अपने भाई को देख रही है कि ही कांट एक्सप्लॉइट मी, और भाई भी देख रहा है कि हाँ मेरी बहन जो है उसको पूरे राइट्स हैं, शी शुड बी द वे शी इज़ बीइंग अ वुमेन, बीइंग अ गर्ल। तो वो जब देखती है मेरा भाई मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, मेरे फादर मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो उस सोसाइटी में अगर कोई भी मेल होते हैं उनके सामने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ रहती हैं, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप को प्रेजेंट कर सकती हैं। और उनको अगर वो जॉब में हैं तो वहाँ पर भी अगर उनके कलीग मेन हैं तो उनको उनसे कोई हिचकिचाहट, कोई हेजिटेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो अपने चाइल्डहुड से ही ऐसा देखते हुए आ रही हैं। और जब वो बच्ची बड़ी होती है और अपने पैरों पर खड़ी होती है, तो जब वो वर्किंग हो जाती हैं, पैसा अर्न करती हैं और उनकी शादी हो जाती है, तो आप देखेंगे कि क्योंकि हमने उनका फाउंडेशन इतना अच्छा रखा तो शादी के बाद आगे भी उनकी लाइफ हमेशा अच्छी ही चलती है। मीन्स लेस प्रॉब्लम होती हैं कंपेयर टू द गर्ल्स जिनको इस तरीके से पाला गया है कि आप वीक हो, आपको अनइक्वालिटी है, घर में इक्वली ट्रीट नहीं किया गया, या बेटियों को बहुत ज़्यादा एक फ्रीडम नहीं दिया गया जो फ्रीडम उनके भाइयों को दिया गया है। क्योंकि फिल्मों में दिखाया भी ऐसे ही जाता है कि लड़कियों को हमेशा प्रोटेक्शन चाहिए, लड़कियों को नो मीन्स इट्स ट्रू कि दैट दे नीड प्रोटेक्शन, बट वो इस तरीके का प्रोटेक्शन नहीं है, वो गाइडलाइंस के साथ कि अगर आप बाहर जा रहे हो तो इतने बजे तक घर पर आ जाओ, इट इज़ सेफ़। बट इट इज़ नॉट लाइक कि वो जाना ही नहीं चाहिए, उनको भेजना ही नहीं चाहिए, या अगर इंजीनियरिंग है वो बॉयज़ का ही काम है, गर्ल्स का काम नहीं है, या फिर ड्राइविंग करना सिर्फ गर्ल्स को, बॉयज़ को ही आना चाहिए, गर्ल्स को नहीं आना चाहिए। तो अगर हम देखेंगे कि हम अगर घर में इस तरीके की फ़िल्में देखते हैं, उनको एप्रिशिएट करते हैं और बच्चों को अवेयर नहीं कराते, तो हमारी जो गर्ल चाइल्ड हैं वो बहुत ज़्यादा डोसाइल हो जाती हैं, उनमें कोई हिम्मत नहीं होती अपने लिए बोलने की, अपने राइट्स के लिए बोलने की। कल को अगर वो उनको कोई मेल पर्सनैलिटी किसी तरीके से भी परेशान करती है तो दे डोंट नो हाउ टू स्टैंड अप फॉर देम सेल्फ। ऑल्दो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस टाइम कि आजकल जो दुनिया में इतना चल रहा है, अगर हम अपनी बेटियों को ये बोलें कि जैसे वो अपने घर में इफ़ हर ब्रदर इज़ डूइंग समथिंग रॉन्ग, और उसको घर में ही वो राइट मिलता है कि दैट यू कैन से कि अगर आपका ब्रदर कुछ गलत कर रहा है तो आप घर पर ही अगर वो स्टैंड लेना सीख जाएं, अपने लिए बोलना सीख जाएं, तो अगर बाहर भी उनको कोई इस तरीके से डोमिनेट करता है या फिर एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है, तो उनको वहाँ एक अवेयरनेस बचपन से ही मिलती है कि हमें इस तरह के एक्सप्लॉइटेशन में नहीं आना, हमें इस तरीके से किसी को भी अपने ऊपर डोमिनेंस होने नहीं देना है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये हमारे जीवन को बहुत सुंदर बना देती है, और अगर हम इन बातों पे ध्यान नहीं देते हैं तो ये जो हमारी गर्ल चाइल्ड है इनका पूरा जीवन ख़राब हो जाता है। तो हमें बीइंग अ पेरेंट अपने बच्चों को जब हम बड़ा कर रहे हैं बहुत अवेयरनेस देनी चाहिए, हमें उन्हें सोसाइटी की अवेयरनेस देनी चाहिए, उनके राइट्स की अवेयरनेस देनी चाहिए, उनको किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है, व्हाट शुड बी देयर एटीट्यूड, मेंटली उनका क्या एटीट्यूड होना चाहिए, लाइफ की तरफ कैसे ऑप्टिमिज़म उनको लेना चाहिए, किस तरीके से अपनी लाइफ को चलाना चाहिए, ये सब हमें अपना चीज़ें उन्हें जब वो हमारे घर में है बीइंग अ पेरेंट हमें उनको सिखानी चाहिए। तो आई होप आपको मेरा ये टॉपिक का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक